INDIA अलायंस की चौथी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी बैठक में मौजूद, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव मौजूद तो जयंत चौधरी, तेजस्वी यादव, NK प्रेमचंद्रन, शरद पवार शामिल, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, MK स्टालिन बैठक में मौजूद। बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होने की संभावना है। 2024 चुनाव के लिए रणनीति पर अहम चर्चा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में INDIA अलायंस की चौथी ये बैठक और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, नीतीश कुमार, लालू यादव, जयंत चौधरी, तेजस्वी यादव, NK प्रेमचंद्रन, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, MK स्टालिन मौजूद हैं। और ये बैठक अब सीट शेयरिंग को लेकर है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस तरह जिम्मेदार लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संकेत है कि हम इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कांग्रेस पैन इंडिया लेवल पर अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट रखती है। कांग्रेस के साथ बाकी सभी सहयोगी दल को आना है तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले की जो बात हो रही है, जो कुछ क्षेत्रीय छत्रक कह भी रहे हैं, उस पर आज कितना डेवलपमेंट संभव है? मुझे लगता है हर चीज पर डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है पहला डेवलपमेंट और पहली बात तो इस पर होगी कि किस तरह से सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। पहली बात तो इस पर होनी चाहिए कि किस तरह से सांसदों के हक का हनन हो रहा है। पहली बात तो इस पर होगी कि कैसे कानूनों को बुलडोज किया जा रहा है पार्लियामेंट में सांसदों का सस्पेंशन करके। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें जरा सी भी किसी के मन में संशय है या कोई सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जाती है और लोग पूछते थे कि लोकतंत्र खतरे में, आप लोग क्यों कहते हैं, अब वो जवाब देख रहे हैं अपने आप होते हुए। तो जिस तरह से निलंबन किया गया है सांसदों का और उन पर लेके जो तमाम विपक्षी दल हैं बाहर विरोध कर रहे हैं, तो एक तरफ इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ INDIA की ये बैठक और ये बैठक महत्वपूर्ण सीटों को लेकर है कि सीट शेयरिंग किस तरह से होगी। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो किस तरह से सीट दूसरी पार्टियों से शेयर करती हैं। कांग्रेस की सीटें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो कांग्रेस की सीटों पर है। जितनी सीटों पर अभी तक कांग्रेस लड़ती आई है, क्या वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में वो सीट शेयरिंग करेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन क्या ये भी सवाल उठता है कि आज ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा या फिर कोई एक कमेटी बना दी जाएगी जो सभी की जो सीट शेयरिंग है यानी कि जो बंटवारा रहेगा वो किस तरह से होना है उस पर चर्चा करेगी। ऐसे तमाम सवालों के मद्देनजर फिलहाल ये बैठक चल रही है। सवालों का जवाब जैसे ये बैठक खत्म होगी तब सामने भी आएगा और ये महत्वपूर्ण भी हो जाएगा, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले भी ये बैठक होनी थी लेकिन फिर कैंसिल कर दी गई। कैंसिल करने का कारण कि कई पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो आगे नहीं आई थी। अखिलेश यादव जिन्होंने हाल ही में ये कहा कि जो कांग्रेस ने किया वही BJP भी कर रही है, और फिर जब उनसे सवाल सीट शेयरिंग को लेकर, अलायंस को लेके पूछा गया तब उन्होंने उस बात को भी घुमा दिया। हालांकि अब जो बैठक हो रही है, क्या इस बैठक में कहीं विरोध भी होगा, कहीं अपनी बातें भी रखी जाएंगी? क्या सब एक साथ एकजुट होकर इस बार गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढ लेंगे? और कुछ जो पार्टियां हैं जिन्हें त्याग करना पड़ेगा कुछ सीटों का, तो कुछ पार्टियों को बढ़त मिलेगी सीट के शेयरिंग में। ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा या अभी फॉर्मूले के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, किसी तरह की कमेटी बना दी जाएगी? ऐसे वो सही कई सवाल हैं जिसका इंतज़ार, जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है।